अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों को जुस्तजू टीवी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू है ब्लैक होल की आवाज़। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। कुछ अरसा कबल दुनिया भर के मीडिया में ये खबर शह सुर्खियों की जीनत बनी कि नासा ने ब्लैक होल की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली है। इस बात की हकीकत को जानने और ब्लैक होल की आवाज़ सुनने से पेशतर ये जानना ज़रूरी है कि ब्लैक होल आखिर हैं क्या और ये किस तरीके से वजूद में आते हैं। कायनात में मौजूद सूरज समेत दीगर सितारे अपने अंदर हाइड्रोजन जला रहे होते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल चल रहा होता है जो अरबों सालों बाद ख़त्म होने लगती है और हम कहते हैं सितारा अपनी उम्र पूरी कर चुका है और उसके मरकज़ में लोहे समेत भारी अनासर पैदा हो चुके होते हैं। इस वक़्त सितारा एक ज़ोरदार धमाके से फट जाता है जिस अमल को सुपरनोवा कहा जाता है। सितारे में दो किस्म की कुव्वतें मौजूद होती हैं। एक कुव्वत गैसेस के प्रेशर की होती है जो मरकज़ में मौजूद हाइड्रोजन के न्यूक्लियर रिएक्शन के बायस सितारे को फैलाने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी कुव्वत कशिश सकल की होती है जो इस सितारे को अंदर की जानिब खींच रही होती है। अरबों सालों तक ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे के मुखालिफ अमल करती हैं और सितारा कायम रहता है, मगर सुपरनोवा के बाद गैसी प्रेशर वाली कुव्वत ख़त्म हो जाती है और सिर्फ सितारे की कशिश शकल रह जाती है, जिसकी वजह से सितारा अपने मादे को अंदर की जानिब खींचना शुरू कर देता है। इसकी वजह से सितारे की कसाफत बढ़ना शुरू हो जाती है और आखिरकार सितारा लामुतनाही हद तक कसीफ हो जाता है, जिससे मरकज़ में जमा शुदा मादा सिंगुलैरिटी बनकर ज़मानो मकान की चादर में शदीद किस्म का खम पैदा कर देता है और सितारा ब्लैक होल का रूप धार लेता है और अपने करीब आने वाली हर शय को निगलना शुरू कर देता है। इस ब्लैक होल की कशिश इतनी ज़्यादा होती है कि अगर रोशनी भी इसमें दाखिल हो तो बाहर नहीं निकल सकती। अप्रैल 2019 में पहली बार साइंसदान एक कहकशां के वसत में मौजूद एक थियोहेटिकल ब्लैक होल की तस्वीर बनाने में कामयाब हुए। सूरज से 72 करोड़ गुना बड़े इस ब्लैक होल की तस्वीर को बनाने के लिए ज़मीन के मुख्तलिफ किनारों पर मौजूद 8 बड़ी रेडियो टेलीस्कोप्स को 11 दिन तक ब्लैक होल की जानिब रखा गया, जिन्होंने 52 लाख गीगाबाइट्स डेटा जमा किया, जिसको 200 साइंसदानों ने 2 साल तक दिन रात एक करके यकजा किया और तारीख़ इंसानी में ब्लैक होल की पहली तस्वीर बनाने में कामयाब हुए। ब्लैक होल की आवाज़ चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के ज़रिए रिकॉर्ड की गई है। ये रिकॉर्डिंग प्रेसियस कहकशां के झुरमुट के अंदर ब्लैक होल के ज़रिए भेजी गई दबाव की लहरों की है, जिसको उनकी हकीकी पिच से 57 या 58 ऑक्टेव तक बढ़ाया गया है ताकि उसे इंसान सुन सके। चूँकि मीडिया में मौजूद ज़्यादातर लोग साइंसदान नहीं होते, ना ही उनके पास एडवांस साइंसी इल्म होता है, इसलिए गैर साइंसी बातें और ज़ुबान में बयान की गई बात अवाम में गुमराही का बाइस बन जाती है। दरहकीकत ब्लैक होल की ये आवाज़ किसी रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की हुई कोई आवाज़ नहीं है। असूलन ब्लैक होल के इर्द गिर्द से कोई आवाज़ हम तक नहीं पहुंच सकती। ये चंद्रा सैटेलाइट से मौसूल होने वाले डेटा के मुताबिक कंप्यूटर सिमुलेशन की गई है, जिससे अवाम के लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि ब्लैक होल के गिर्द मटेरियल की कसाफत क्या है और उस कसाफत से ये मालूम किया जा सके कि ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क से वक्तन फ़वक्तन खारिज होने वाला मटेरियल जब इर्द गिर्द के मटेरियल से टकराता है
تو وہاں کس قسم کی آواز کی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں؟ اس قسم کی سمولیشن کو سونیفیکیشن کہا جاتا ہے، یعنی اگر آسان زبان میں بات کریں تو مشاہداتی ڈیٹا کو آواز کی صورت میں تبدیل کر کے سنا جاتا ہے۔ اس طرح میٹیریل میں موجود کثافت کی تبدیلیوں کو زیادہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔